अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा अरबिक ग्रामर का कोर्स चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एपिसोड्स कंटिन्यू होते जा रहे हैं। आपको कुरान में बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको इस्म अब अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आने लगा होगा। अगर आपने मेरे लेक्चर्स एपिसोड्स देखे हैं, अगर आपको इस्म आने लगा होगा, है ना, आप वहाँ पे हालतें आप ढूंढ सकते हैं, इस्म को देख सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको कुरान में आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरीके से मज़ीद और भी एपिसोड्स लाएंगे और उसमें हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अगर आपको हमारे एपिसोड्स अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए और इसे लाइक ज़रूर करिए, ताकि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके और आगे से आगे पहुँच सके। जो और जिन्हें ज़रूरत है उन तक ये वीडियोस पहुँच सके। आपने अगर कहीं पढ़ी भी है अरबिक ग्रामर और आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचाना हमें बहुत ज़रूरी है। उन तक पहुँच सके और वो हमारी मेहनत का फ़ायदा उठा सके और वो समझ सके। नेक्स्ट अब कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले, अगर आपने इससे पिछले वाली क्लास को नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाकर के आप उस क्लास को देखिए जा करके, तभी इससे आपको क्या होगा, ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप शुरू से शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगेगी, आपको बर्डन नहीं लगेगा। तो चाहे आप उस क्लास को स्पीड में भी देख सकते हैं, स्किप भी करके देख सकते हैं, लेकिन इससे पिछली वाली क्लास को आप ज़रूर देखिए। इसमें से आप ज़रूर स्टार्ट करें, चाहे आप इंट्रोडक्शन को छोड़ दें, चाहे आप फर्स्ट क्लास को बेसिक टर्म्स को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जहाँ से शुरू हुआ है उस क्लास से आप कंटिन्यू ज़रूर करें। और इन सारी क्लासेस का लिंक्स जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेकआउट करें और अपनी अरबी ग्रामर की जर्नी को स्टार्ट करें। इसम की ज़ाहरी अलामात और इसम को पहचानने के लिए हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें में हम लोगों ने पिछला जो कुछ भी पढ़ा इसमें के बारे में जाना, ठीक है। फिर इसमें में हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर जो शिफात आता है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं ना, इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ूल और मसदर चीज़ें। तो उसमें हम लोग इसम को डिक्लेयर कब करेंगे, जब जब उसका माना हमें मालूम होगा। जैसे कि, है ना, अगर हमको उसका माना पता होगा तब हम वो बता पाएंगे कि हाँ ये इस्मुल फ़ाइल है कि ये मसदर है, फिर हम उसको इसमें डिक्लेयर कर पाएंगे। लेकिन अगर उस माना ना मालूम हो, मतलब अगर ऐसा कोई लफ्ज़ आ गया, ऐसा कोई कलमा आ गया जिसका हमें माना ना पता हो, तब हम क्या करेंगे। पिछले वाले केस में तो हमें अगर मीनिंग मालूम होगी तब हमको इसमें उसको डिक्लेयर करेंगे ना। जैसे आखिरी में वाला आ रहा है या आखिरी में ना का तर्जुमा हो रहा है या बार बार कोई जैसी हो रही, तब जब हम उसको मीनिंग हमें उसकी मालूम होगी तब हम बता पाएंगे कि हाँ ये इसमें है कि नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कलमा है या कोई ऐसा हम लोगों का कोई अल्फाज है जिसकी हमें मीनिंग नहीं मालूम हो, तो हम क्या करेंगे, तो उसको हम इसमें कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो उसकी कुछ अलामतें हैं, उसको पहचानने के लिए कुछ चीज़ें हैं। तो अगर वो हमें कलमे में अल्फाज में दिखेंगी तो हम उसकी मीनिंग जाने बगैर उसको हम लोग इसमें बता सकते हैं, है ना। तो ये मेरे पास क्या है, जैसे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे इसम की ज़ाहिरी अलामात, मतलब इसमें में कोई कलमा होगा, कोई लफ्ज़ होगा, कोई वो इसम होगा जो उसके आखिर में कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसको देख करके, या उसके शुरू में कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसको देख करके, या उसमें कुछ ऐसी चीज़ आएगी जिसको देख करके हम उसे इसमें डिक्लेयर कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले जो है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ कि अगर आखिर में, कलमे के आखिर में अगर आखिर में क्या जाए, गोलता आ जाए, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर आखिर में गोलता आ जाए। हम लोग ने ताय मरबूता के बारे में तो एकदम डिटेल में समझा कि ताय मरबूता क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है ना, तो वो हमेशा आखिर में ही आती है ताय मरबूता। और अगर ताय मरबूता आ रही है कलमे में, मतलब ये गोलता आ रही है, तो उसे हम बिना सोचे समझे क्या कर देंगे, अगर हमको उसकी मीनिंग मालूम होगी तो हमें आसानी से उसे पता लगा लेंगे कि इसमें है कि नहीं है। अगर हमें उसकी मीनिंग नहीं मालूम है तो उसमें हम देखेंगे कि आखिर में कहीं गोलता तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो इसम होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे कालीमा, ठीक है। तो कलिमा, अब ये क्या है, यहाँ पे ये एक इस्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके आखिर में गोलता आ रहा है। और यहाँ पे ये भी देखें, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ताय मरबूता होती है वो क्या आती है, वो हमेशा लफ्ज़ के कलमे के आखिर में आती है, और लफ्ज़ के कलमे के आखिर में आती है, लेकिन आखिर में आती है और सिर्फ इस्म के, मतलब कलमे का जो इस्म, कलमा तो 3 तरीके के होते हैं, इस्म भी होता है, फेल भी होता है, हर्फ भी होता है, लेकिन कलमे की किस किस्म में आती है, इस्म में, ठीक है। तो
तो इसम के आखिर में ही बोलता आती है, ठीक है। यहाँ पे जो बोलता होती है ये सिर्फ तो हम इसम को पहचानने के लिए हमें ये थोड़ा सा इजी हो गया कि अगर हमें कहीं भी बोलता दिखेगी तो हम उसे इसम डिक्लेयर कर देंगे। तो ये मेरे पास ये सिर्फ क्या कहते हैं, इसम के आखिर में आती है, ठीक है। फेल में नहीं आएगी, फेल में ताय मरबूता आपको कभी नहीं दिखेगा और ना ही हर्फ में आपको कहीं मिलेगा, ठीक है। ना ही हर्फ में आपको मिलेगा ना ही फेल में। ताय मरबूता हमेशा आखिर में आती है और किस में आती है, इसम में आती है। तो हम इसम को पहचानने के लिए हमें सबसे पहला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अगर हमें उसकी कलमे की मीनिंग नहीं मालूम है तो हम कलमे में देखेंगे कहीं ताय मरबूता तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो हम उसे इसम जाहिर कर देंगे, उसको इसम डिक्लेयर कर देंगे। फिर है पॉइंट नंबर 2। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आखिर में अगर ताय मरबूता भी नहीं आ रही है तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे कि कहीं आखिर में तन्वीन, और तन्वीन किसे कहते हैं ये आप कमेंट करके बताएं। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है, तन्वीन आ जाए, ठीक है। तन्वीन हमने बताया है, वही बहुत इजी है, आप कमेंट करके बताएं। आखिर में तन्वीन आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा समाउन हो गया, समाइन। तो अगर आखिर में तन्वीन आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 2 ज़बर की तन्वीन है, 2 ज़ेर की तन्वीन है, 2 पेश की तन्वीन, 2 ज़बर की तन्वीन और 2 ज़ेर की तन्वीन। तो अगर क्या आ जाए, तन्वीन आ जाए, यानी 2 पेश 2 ज़बर और 2 ज़ेर, अगर ये हमें कलमा में अल्फाज में अगर हमें दिख जाएगी तो हम उसको क्या कर देंगे, वो उसको हम लोग इसम कहेंगे, इसम डिक्लेयर कर देंगे बिना सोचे समझे। और नेक्स्ट जैसे कि तीसरी कंडीशन है अगर आखिर में यहाँ पे अगर शुरू में अल्फाज के या कलमे के शुरू में अल्फाज या कलमे के शुरू में अलिफ लाम आ जाए, ठीक है, अलिफ लाम दाखिल हो। अगर कलमे या अल्फाज में क्या आ जाए, शुरू में अलिफ लाम आ जाए, जैसे कि एग्जाम्पल में है मेरे पास सूरह फातिहा में जो सबसे पहली आयत में जो पहला वर्ड है वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना। तो सबसे पहला वर्ड ही यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे अल्हम्दु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दाखिल हो रहा है, ये यहाँ पे अलिफ लाम आया है, अलिफ लाम। तो इस वजह से यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक इस्म है, ठीक है। अगर हमें कलमे के, ये एक कलमा है, ठीक है, तो इसके शुरू में अलिफ लाम आया है तो अल्हम्दु क्या है, एक इस्म है, जिसका मतलब होता है तारीफ, है ना। और ये कहाँ आया है, यहाँ पे ये सूरह फातिहा ठीक है। और उसके बाद ये तो तीन चीजें हो गई, ठीक है। तो ये 3 चीजें में ध्यान रखनी, अगर आखिर में गोल ता आ जाए जैसे कि कलिमा हो गया, और अगर आखिर में तन्वीन आ जाए
जैसे कि यहाँ पे समाउन, समान, समाइन, तो उसको हम लोग इसमें कहेंगे। और अगर शुरू में अलिफ लाम दाखिल हो जाए, जैसे अलहम्दु है, सूरह फातिहा में है, तो ये भी क्या है, इसम है। ये सब हम इसको हमें इसम डिक्लेयर कर देंगे। इसकी हमें मीनिंग जाने बगैर अगर हमें ये इन तीनों में से कोई चीज़ें हमें किसी कलमे में दिख रही हैं और उस कलमे का हमें माना नहीं मालूम है, तो बिना सोचे समझे हम उसको इसम डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, अगर ये 3 अलामतें उसमें दिख रही हैं। ठीक है, और अगर फिर ये तीनों में, ये कलमे में, किसी कलमे में ये तीनों चीज़ें ना हो, आखिर में गोलता ना आए और तनवीन ना आए और अलिफ लाम ना आए, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसकी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी, आप अरबिक ग्रामर सीख रहे हैं, आपको कोई कलमा दे दे और आपसे कहे कि बताओ कि ये इसमें है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें गोलता तो नहीं आ रहा है, उसके बाद हम देखेंगे उसमें तनवीन तो नहीं आ रही है, फिर हम उसमें देखेंगे कि शुरू में अलिफ लाम तो नहीं आ रहा है। अगर इन तीनों में अगर हमें कोई कलमा दे दिया जाए, कोई अल्फाज दे दिया जाए, तो हम उसमें ये तीनों चीज़ें चेक करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं आ रही, अगर कोई ता भी नहीं आ रहा है, तनवीन भी नहीं आ रही है और अलिफ लाम भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हमने जो पीछे पढ़ा इसम के बारे में, ठीक है, तो हम उसकी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, फिर अगर ये ना आए, तो इन तीनों में से कोई चीज़ ना आए, तो उसकी माना यानी मीनिंग जानेंगे कि वो कोई किसी का नाम तो नहीं है ना, कोई किसी का नाम तो नहीं है, वो काम का नाम तो नहीं है, वो कहीं किसी जगह का नाम तो नहीं है, वो किसी चीज़ का नाम तो नहीं है, या वो किसी शिफ़ात में से तो नहीं आ रहा है, शिफ़ात की जो हम लोगों ने अक़साम पढ़ी पीछे जितनी भी, उसमें से तो नहीं आ रहा है, या फिर वो कोई ज़मायर तो नहीं है, जैसे कि मेरे पास ही, शी, देम, जब इसके हम नाम अरबी में पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो इन सारी में से चीज़ें उससे तो नहीं आ रहा है। अगर हम इसकी मीनिंग हम जानने की कोशिश करेंगे और अगर हमें इन सारी चीज़ों में से दिखेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, इसमें डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को इसम और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसम आप लोग कुरान में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कुरान में अगर आपको ये तीनों अलामतों में से कोई चीज़ दिखेगी, तो आप वहाँ पे आप उसको इसम डिक्लेयर कर देना, और फिर हम लोग ने जो पीछे पढ़ा वो भी हम लोगों का हो जाएगा। जैसे इसम को पहचाने, अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत जैसे कि क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किताब है, किताब, और जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास है यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, जैसे किताब हो गया, और यहाँ पे बई, बैदा, और यहाँ पे है एक लफ्ज़ कुरान का है, मुमिन, और हुआ। अभी आप लोगों ने ज़मायर पढ़ा नहीं है, तो अभी इसकी मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, जैसे कि हुआ, ये इंग्लिश का ही होता है, ही, जिसको हम लोग यहाँ पे उर्दू में वो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमें इन चारों में इसमें पहचानना है कि अब ये बताए, किताब ये इसमें है, बिल्कुल है, किताब एक चीज़ का नाम है, तो ये इसम है। अब बयाद में हम लोगों को ये 3 चीज़ें देखनी होंगी। देखें, अब बयाद में तो हमें मीनिंग नहीं मालूम है ना, बयाद में तो हम देखेंगे कहीं आखिर में ता तो नहीं आ रहा है, तो इसमें ता तो आ नहीं रहा है, और तनवीन भी नहीं आ रहा है। इसमें देखें, इस वाले कलमे में, ठीक है, तो इसमें तनवीन भी नहीं आ रही है, इसमें ता भी नहीं आ रहा है, इसमें शुरू में अलिफ लाम भी दाखिल नहीं हो रहा है। अब हम इसमें क्या करें, इसमें तो हमें कन्फ्यूजन हो गई कि ये इसमें है कि नहीं है ना। अगर ऐसा कोई लफ्ज़ आ गया तो हम देखेंगे, ये किताब से तो हमें जान जाएंगे कि ये किसी चीज़ का नाम है ना, किसी चीज़ का नाम है। और अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी मीनिंग जानने की कोशिश हम करेंगे। तो बयाद होता है, बयाद मतलब होता है सफ़ेद, ये कलर का नाम है। ठीक है, सफ़ेद होता है, ठीक है। तो अब सफ़ेद क्या है, एक कलर का नाम है, और हमने पीछे पढ़ा कि जो रंगों के नाम होते हैं वो इस्म होते हैं, तो ये भी एक इस्म है। अब देखते हैं मोमिन, तो मोमिन, ठीक है, अब मोमिन में हम देखते हैं कि कहीं बोलता आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या तनवीन आ रही है, नहीं आ रही है, क्या अलिफ लाम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम इन तीनों को छोड़ देते हैं। अब हम इसकी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मोमिन का मतलब होता है ईमान, लाने वाला, ईमान लाने वाला। ठीक है, अब आप बताएं,
आखिर में तर्जुमे में क्या आ रहा है, वाला आ रहा है। तो जब वाला आ जाता है तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, देखिए ईमान लाने वाला, तो ये आखिर में वाला आ रहा है। अब जब आखिर में तर्जुमे में वाला आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, इस्मुल फाइल। और चूंकि इस्मुल फाइल मेरे पास शिफात के अंदर आता है और शिफात की इस्म का हिस्सा है, तो मुमिन भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इस्म हो जाएगा। अब आप कुरान में आपको अगर मुमिन मिलेगा तो आप तुरंत समझेंगे कि वो क्या है, एक इस्म है। अब यहाँ पे हुआ आया है, तो हुआ तो हमने ही शी ये सब जमाया नहीं, ये प्रोनाउन है जिनको हम लोग कहते हैं, तो प्रोनाउन भी क्या होते हैं, इस्म होते हैं। तो इस तरीके से हमें अगर कोई लफ्ज दे दिए जाए, कोई कलमा दे दिए जाए, तो हमें उसमें हम इस्म को पहचान लेंगे आसानी से, ठीक है। अब आप कुरान में आप इस्म को ढूंढिएगा, ठीक है। कुरान को खोल करके जब आप कुरान पढ़ेंगे तो उसमें आप इस्म ढूंढने की कोशिश करेगा, और इस्म ढूंढने के लिए हम आपको इस्म तो मालूम ही है, ठीक है। और इस्म को कैसे हम पहचानेंगे, तो उन सारी उसको पहचानने के लिए हमें चीज़ें हमने बताई थी, ठीक है, कि तनवीन आ जाए, गोलता आ जाए, अलिफ लाम आ जाए, फिर ये सारी चीज़ें ना आए तो आप उसकी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मीनिंग मालूम है तो मीनिंग में आप खोजेंगे कि वाला तो नहीं आ रहा है, कहीं ना तो नहीं आ रहा है, और कहीं बार बार की चीज़ें तो नहीं हो रही है ना, या फिर उन कैटेगरीज में, शिफात की कैटेगरीज में से तो नहीं आ रहा है, या कोई क्वालिटी तो नहीं है, या रंगों के नाम तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप कुरान में तुरंत टिक करेंगे, तुरंत ही आप उसको जानेंगे कि वो इसमें, ठीक है। अब देखें, हम लोगों ने इसम को जाना, कलमा की 3 किस्में हैं, 3 अक़साम है, इस्म, फ़ेल, हर्फ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इस्म पढ़ रहे हैं। अब देखें, इस्म को हम लोगों ने इस्म को कैसे पहचाने, वो तो इतनी देर से हम लोग यही तो पढ़ रहे थे कि इस्म को कैसे पहचाने। अब इस्म को जानने के लिए, ठीक है, इस्म को हम लोगों ने, अगर हमें जैसे कि यहाँ पे अब हम लोग इस्म को पढ़ रहे हैं, तो इस्म में भी मज़ीद और भी, जैसे अगर हम लोग देखें तो इस्म के अंदर मज़ीद हमें 4 चीज़ों का मालूम होना, 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इसमें कि हमें मज़ीद कितनी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अभी देखिए, अगर किसी ने जैसे कि इसम की कैटेगरीज नहीं पढ़ी है, इसम को डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो उन्हें अगर ये ज़ाहरी अलामात उसे मालूम है, या फिर उसे उसकी मीनिंग मालूम है, तर्जुमा पता है उस कलमे की, उस अल्फाज की, तो वो उसे इसम आसानी से पहचान सकता है, ठीक है। लेकिन आप चूंकि अरबिक ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें क्या करना है, इसमें मज़ीद डिटेल जानी होगी, ठीक है। तो इसम की हमें क्या, इसम की, अब नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि इसम की हमें 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसम की हमें 4 चीज़ें, इसम की हमें क्या, 4 चीज़ें, 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इसमें कि हमें 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी 4 चीज़ें, एराब, स्टेटस, ठीक है। इसमें कि हमें 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जिसमें पहला है एराब। इसमें में हम सबसे, देखो इसम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें में हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो इसम को पढ़ने के लिए हमें इसम की 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ उसका एराब पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले एराब को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसम, फिर हम लोग जो है उसका जिन्स, यानी जेंडर, ठीक है। जेंडर तो हमें पता ही है ना कि मेल और फीमेल, हम जेंडर लिखते हैं तो मेल या फीमेल है ना, तो उसको कहते हैं जिन्स अरबिक में। तो इसमें कि हमें एराब पता होना चाहिए, फिर सेकंड पे हमें उसका जिन्स पता होना चाहिए, मतलब जेंडर पता होना चाहिए कि वो मेल है कि फीमेल है। फिर उसके बाद हमें उसकी क्या पता होनी चाहिए, उसका हमें अदद पता होना चाहिए, अदद यानी नंबर, ठीक है। नंबर, अदद यानी नंबर, अदद यानी नंबर। और वो फिर
फोर्थ हमें इसकी क्या पता होनी चाहिए, हमें वुसअत, वुसअत यानी टाइप, टाइप, ठीक है, या कैपेसिटी। टाइप भी कह सकते हो, कैपेसिटी भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसम को जानने के लिए हमें इसमें की 4 चीजें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला है एराब, एराब यानी स्टेटस, और जिन्स यानी जेंडर, और अदद यानी नंबर, और वुसअत यानी टाइप या कैपेसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब एराब में जो कि है, एराब जो है, एराब 3 तरीके के होते हैं। हम एराब को पढ़ेंगे, उसके बाद जिन्स को पढ़ेंगे, फिर अदद को पढ़ेंगे, फिर वुसअत को पढ़ेंगे, ठीक है। एराब में अगर इसमें मेरा एराब है तो एराब के लिहाज से, एराब मेरे पास 3 तरीके के होते हैं। ये हमने पीछे भी बताया था कि अगर किसी पे मेरे पास क्या लगी है, ज़बर लगी है, तो वो मंसूब हालत में है, ठीक है, मतलब उसका एराब मंसूब है। और अगर उसके ऊपर पेश लगा है तो वो मरफू है, ठीक है, वो मरफू हालत में है, यानी उसका एराब मरफू है। और अगर उसके ऊपर ज़ेर लगी है तो वो मजरूर है, मजरूर है। ये हमने पीछे बताया था बेसिक टर्म्स में, ठीक है। तो एराबी हालत, 3 एराबी हालतें होती हैं, मंसूब, मरफू और मजरूर, ठीक है। और जिसके एतबार से एक मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल फीमेल, जिसको हम लोग अरबिक में कहते हैं मेल यानी मुज़क्कर, मुज़क्कर, और फीमेल यानी मुअन्नस, मुअन्नस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अरबिक में मेल को क्या कहते हैं, मुज़क्कर, और जो फीमेल होती है उसको हम लोग मुअन्नस कहते हैं। तो जिन्स के एतबार से इसमें मेरे पास मुज़क्कर और मुअन्नस होता है। उसके बाद अदद, ठीक है। तो अब देखें, ये चीज़ तो हमने पढ़ी है ना, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है यहाँ पे कि अदद के एतबार से, अदद के एतबार से या तो वो सिंगल होगा, या तो वो डुअल होगा, या तो वो प्लूरल होगा इसमें मेरा, ठीक है। सिंगल को हम लोगों ने क्या कहा था, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ सिंगल को, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है इसको। सिंगल को वाहिद कहा था, मतलब एक चीज़ है, सिंगल है तो वाहिद। और अगर 2 चीज़ें हैं तो उसको हम लोग कहते थे मुसन्ना, मुसन्ना। और अगर 2 से ज़्यादा है, बहुत सारी है, तो उसको हम लोग जमा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा अदद के यानी नंबर के एतबार से वाहिद, मुसन्ना, जमा होता है। अब जो मेरे पास यहाँ पे ये 4th कैटेगरी है, वुसअत, ठीक है, ये अलग है। ये थोड़ी देखें, यहाँ पे इंग्लिश में जैसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर कॉमन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश में मेरे पास होता है 2 टाइप होते हैं इंग्लिश में, एक प्रॉपर और एक कॉमन। प्रॉपर या कॉमन और प्रॉपर, ठीक है। तो इंग्लिश में कॉमन होता है और प्रॉपर होता है, जिसको हम लोग अरबिक में कहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये वाहिद, मुसन्ना, जमा। तो कॉमन, कॉमन को हम लोग कहते हैं अरबिक में नकीरा, नकीरा। और प्रॉपर यानी मुआरिफा, मुआरिफा, ठीक है, मुआरिफा। तो वुसात के एतबार से इसमें मेरा या तो नकीरा होगा, मतलब या कॉमन होगा, और या प्रॉपर होगा, मतलब मुआरिफा होगा।
अब कॉमन और प्रॉपर तो इंग्लिश में आपने पढ़ा ही होगा, या फिर देखें जैसे कि कोई कॉमन चीज़ जैसे कि कोई ना खास, जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल में कहें कोई आदमी, कोई आदमी, कोई आदमी, और फिर हम लोग यहाँ फिर कहें हम लोग कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो कोई आदमी मतलब कोई आदमी नॉर्मल सी है ना, ये कॉमन चीज़ हो गई। लेकिन मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी का हम नाम बता रहे, नाम देकर के हम उसमें खास कह रहे कि खास खास हम नाम बता रहे हैं ना, तो वो प्रॉपर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जैसे कि और एग्जांपल ले लें, जैसे कि कोई किताब, कोई कोई किताब, कोई किताब, कोई किताब, और जैसे कि यहाँ पे अल कुरान, हमने उस किताब का नाम बता दिया। यहाँ पे हमने सिर्फ किताब कहा, कोई सी भी किताब है ना, एकदम नकीरा कॉमन है, लेकिन हमने यहाँ पे नाम बताया अल कुरान। कौन सी किताब, अल कुरान। तो ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। हम उसको एक नाम देकर के वादे कर रहे हैं कि प्रॉपर। इसी तरीके से जैसे कि कोई जगह, हमने कहा कि कोई जगह, हमने उस जगह का नाम नहीं बताया, कहा कोई जगह, है ना। तो कोई जगह कोई सी भी जगह हो सकती है। अब कोई जगह में कोई सी भी जगह आ सकती है, कोई किताब में, बहुत सारी किताब में कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन हमने खास करके नाम लेकर के कहा मक्का। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन और प्रॉपर में तो आपको डिफरेंस पता ही है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं अरबी में नकीरा और मौरिफा, ठीक है। तो मेरे पास इसम इसम जो है, इसम की हमें चार चीजें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला उसका एराब, जिसको हम इंग्लिश में स्टेटस कहते हैं, कि वो मंसूब है, मरफू है, मजरूर है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा एराब का ही है। इसमें तो हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हम लोगों को यही एराब पढ़ना है। फिर एराब के बाद हम जिन्स पढ़ेंगे, फिर अदद पढ़ेंगे, फिर वसात पढ़ेंगे, फिर हम डायरेक्ट जुमले में चले जाएंगे। जुमला हम बनाना शुरू करेंगे इसम के लिहाज से, ठीक है, और जुमला इसमिया जैसे हम कहते हैं। तो फिर हम लोग कुछ फ्रेगमेंट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर जिन्स के एतबार से मुज़क्कर मुअन्नस, और इसमें अदद के एतबार से वाहिद, मुसन्ना, जमा, और वसात के एतबार से नकीरा और मारिफा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एराब। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसे शेयर कर दीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला अब अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।